मूवी पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि वैनरू एक एंटिक पीस स्पेशलिस्ट है और विलियम के एंटिक पीस म्यूजियम में अपनी फैमिली का खोया हुआ नाइन ड्रैगन जेट पढ़ने लेने आई है। और जैसे ही वैनरू विलियम को देखती है, देखकर चौंक जाती है क्योंकि वैनरू और विलियम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन विलियम को वैनरू याद नहीं। और मूवी पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ना पार्ट टू। और अब इंटीमेट होने के बाद वैनरू विलियम को डांट रही होती है, तुम्हें पता है ये सब कुछ कितना ज्यादा रिस्की था। और विलियम वैनरू से माफी मांग रहा होता है और उससे कह रहा होता है, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन कुछ पता लगाने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी था और सब कुछ एकदम अचानक से हुआ। मैं तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता था। और अब विलियम की बात सुनकर वैनरू कहती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। केके और उसकी फैमिली तो जमीन को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं, तो फिर केके वैन फैमिली से कैसे मिल गया। और अब विलियम कहता है, क्योंकि ये सारा मामला तस्करी से जुड़ा हुआ है और ये सभी लोग अपने बिजनेस की आड़ में दूसरा लीगल काम करते हैं, लेकिन केके कभी भी इतनी आसानी से सामने नहीं आता। लेकिन आज वो वैन फैमिली के साथ मिलकर हमारे सामने आया और मुझे ऐसा शक है कि इस सबका कनेक्शन तुम्हारे दादाजी के जेट पेंडेंट से है। वैनरू, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। और वैनरू कहती है, हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे इस जेट पेंडेंट के बारे में सारा रहस्य बताओ, क्योंकि मैंने ऐसी अफवाह सुनी है जिसके पास भी ये जेट पेंडेंट होगा वो दुनिया पर राज करेगा। और विलियम के मुंह से ये बात सुनकर वैनरू थोड़ा भड़क जाती है और इससे कह रही होती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे दादाजी ने अपने देश के संग गद्दारी की है और इस जेट पेंडेंट को जानबूझकर विदेशियों को बेच दिया। और विलियम कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन जहां तक मैंने सुना है इस जेट पेंडेंट में जरूर कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। और अब विलियम की बात सुनकर वैनरू कहती है, शायद तुम सही कह रहे हो और हो सकता है इसी वजह से जानबूझकर किसी ने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया हो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। विलियम, इसे पाने में तुम मेरी हेल्प करोगे ना। और विलियम कहता है, चिंता मत करो, अगर इसे खरीदने के लिए मैं बैंकरप्ट भी हो जाऊं तब भी मैं इसे खरीद कर तुम्हें दूंगा। और आज जेट पेंडेंट की नीलामी होती है जहां विलियम और वैनरू आते हैं, लेकिन विलियम को कुछ काम था, इसीलिए नीलामी हॉल के अंदर वैनरू अकेली आती है। और इस नीलामी में केके भी आया था और केके बहाने से वैनरू को ऊपर बुलाता है और वैनरू ऊपर जाती है और केके को देखकर थोड़ा डर जाती है और इससे कहती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। और केके कहता है, क्यों, तुम नहीं जानती। और फिर वैनरू कहती है, मिस्टर केके, मैं विलियम की फियांसे हूँ। और केके कहता है, क्या करूँ, मुझे पराये मर्दों की औरत के संग खेलने में ज़्यादा मजा आता है और अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और केके की इस तरह की बातों से तंग आकर वैनरू कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं। और इतना भूलकर यहाँ से चली जाती है और अब नीचे आती है जहाँ विलियम इसे ढूंढ रहा था और वैनरू को देखकर इससे पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी। और वैनरू केके की तरफ इशारा करके इसको सब कुछ समझा देती है। और अब जेट पेंडेंट की नीलामी शुरू होती है और यहाँ मौजूद सारे लोग इस जेट पेंडेंट को पाना चाहते हैं, इसीलिए बड़बड़ के बोली लगा रहे थे। और विलियम ने बोली लगाई 100 मिलियन और फिर केके ने 200। और ऐसे करते करते इस जेट पेंडेंट की बोली 400 मिलियन तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी एंकर के पास किसी का कॉल आता है और एंकर नीलामी को बीच में ही रोक देती है और इन सब लोगों से कहती है, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अभी जेट पेंडेंट नीलाम नहीं होगा और अब इस जेट पेंडेंट को वैन फैमिली को सौंप दिया जाएगा। और ये बात सुनकर वैनरू और यहाँ बैठे सभी लोगों को शौक लग जाता है और सब लोग इससे सवाल कर रहे होते हैं, आखिर ये पेंडेंट वैन फैमिली को क्यों दे दिया जाएगा। और फिर एंकर सबको बताती है, क्योंकि ये जेट पेंडेंट वैन फैमिली के खजाने में से ही है जो कि खो गया था और उन लोगों ने इसे पाने के लिए लीगल एक्शन लिया है, इसीलिए अब ये पेंडेंट उन लोगों को वापस कर दिया जाएगा और यदि वो इसे नीलाम करना चाहेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अब विलियम वैनरू से कहता है, अब मेरी समझ में आया कि आखिर तुम्हारे अंकल ने इन सब में केके को शामिल क्यों किया, जिससे कि हमारा पूरा ध्यान केके की तरफ चला जाए और वो आसानी से अपना काम करते रहें। और अब ये दोनों जेट पेंडेंट को लेने के लिए वैन हाउस आते हैं और विलियम वैनरू से कहता है, यहाँ तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। और वैनरू को पता है कि मिस्टर वैन के सारे एंटिक पीस वो कहाँ रखता है। और अब वैनरू इस रूम के अंदर आती है जो कि मिस्टर वैन की एक बहुत बड़ी तिजोरी है और इस तिजोरी में आते ही इसे बड़ी आसानी से वहां रखा जेट पेंडेंट मिल जाता है और इसे पाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इस जेट पेंडेंट के दो हिस्से हैं और इन दो में से ये एक ही हिस्सा है। और जेट पेंडेंट लेकर वैन वहां से निकलने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर वैन तिजोरी के अंदर आ जाता है और हंसते हुए वैनरू से कह रहा होता है, तुम यहाँ तक पहुंच गई क्योंकि मैंने तुम्हें पहुंचने दिया, क्योंकि मुझे ये बात जाननी थी ये जेट पेंडेंट असली है या फिर नहीं, और मुझे तुम्हारी आंखों पर पूरा भरोसा है। और तभी मिस्टर वैन का एक आदमी आ जाता है जो मिस्टर वैन से कह रहा होता है, मिस्टर विलियम आपसे मिलना चाहते हैं और बिजनेस को लेकर आपसे कोई जरूरी बात करनी है। और मिस्टर वैन वैनरू से कहता है, इस वक्त मुझे कोई जरूरी काम है, मैं बाद में आकर तुमसे निपटूंगा।
और मिस्टर वैन के जाने के बाद वैन कह रही होती है, दादाजी ने मुझे बताया था, अंकल वैन ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में कई सारे गुप्त रास्ते बनवाए हैं और हो सकता है कि इस तिजोरी में भी कोई गुप्त रास्ता हो। और यही बात सोचकर सामान को यहाँ से वहाँ करने लगती है और सामान को यहाँ से वहाँ करने से वहाँ एक कबर्ड खुल जाता है जिसके अंदर एक चाबी होती है और उस चाबी की हेल्प से दरवाजा खोलकर ये यहाँ से निकल जाती है। और अब मिस्टर वैन विलियम से मिलने के लिए आता है और इससे कह रहा होता है, आखिर इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? और विलियम इससे कहता है, क्योंकि मेरा और वैनरू का झगड़ा हो गया है और मुझे लगा शायद मुझसे रूठ कर वो अपने चाचा के घर आई हो और मैं उसी को देखने के लिए यहाँ पर आया था। और मिस्टर वैन कहता है, नहीं, वो यहाँ पर नहीं आई है। और अब मेड आकर मिस्टर वैन की कहानी बताती है कि वो भाग गई। और मिस्टर वैन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विलियम समझ जाता है कि वैनरू यहाँ से निकल चुकी है। और अब मिस्टर वैन से कहता है, इतनी रात को मैंने आपको परेशान किया उसके लिए सॉरी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और मिस्टर वैन इससे कहता है, तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो तुमसे प्यार करती है और उसकी नज़रों में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है? और अब वैन जी भी यहाँ आ जाती है और विलियम से कह रही होती है, तुम जिसके लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो वो पहले ही केके की कार में बैठकर जा चुकी है। और वैनरू वैन हाउस से निकलने के बाद दौड़कर इस जगह पर आती है क्योंकि विलियम और वैनरू ने डिसाइड किया था कि ये दोनों यहीं पर मिलेंगे, लेकिन विलियम यहाँ पर नहीं था। और ये देखकर वैनरू थोड़ा घबरा जाती है। और अब यहाँ पर केके आता है और केके को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है और इससे कह रही होती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विलियम कहाँ है? तुमने उसके संग क्या किया? और केके कहता है, विलियम को भूल जाओ। वैनरू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो हासिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो चीज तुम्हें ला कर दूंगा। और वैनरू उससे कहती है, धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर यहाँ से जाने लगती है। और फिर केके इससे कहता है, सच में तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगी। और अब वैनरू को अपने आदमी से पकड़वा देता है और अपने घर ले आता है। और अब वैनरू इससे कह रही होती है, केके तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी? और केके इससे कहता है, तुम मेरी रिपोर्ट कर दोगी लेकिन कुछ भी साबित कैसे करोगी, क्योंकि मैं तो एक कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ। और वेनरू कहती है, कानून का पालन करने वाला? तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो। और केके कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम किसी भी तरीके से राजी नहीं, इसीलिए मेरे पास ये एकमात्र रास्ता बचा था। और वेनरू उसे फिर से बातें सुनाने लगती है और अब ये चिढ़कर वेनरू का फेस पकड़ लेता है और इससे कह रहा होता है, मुझे नफरत है जब भी तुम मुझे इस तरीके से देखती हो। और अगर अब तुम ये सोच रही हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो तो वैन जी से शादी कर रहा है। और वैनरू कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। और केके कहता है, और समझदार इंसान को पता है कि सही वक्त पर क्या चुनना है। और वैनरू इससे कहती है, वो इस तरह का इंसान नहीं है। और वैनरू की इस बात पर केके इसके ऊपर बुरी तरीके से भड़क जाता है और इससे कह रहा होता है, आखिर तुम मेरे बारे में इस तरीके से क्यों नहीं सोचती? और वैनरू यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन केके इसको पकड़ लेता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर इसके ऊपर नजर रखने को बोलता है। और यहाँ विलियम वैन जी से शादी करने का नाटक कर रहा होता है और ये ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अब मिस्टर वैन आता है और विलियम से कहता है, खबर मिली है कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। और विलियम घबराते हुए कहता है, वैनरू। और मिस्टर वैन कहता है, अभी इस बात का पता नहीं है कि हॉस्पिटल में कौन एडमिट है। और विलियम कहता है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। और इतना बोलकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है और भागते हुए केके के घर आता है। और वैनरू सामने से कांपती हुई चल के आ रही होती है जिसके हाथ खून से सने थे। और वैनरू इससे कह रही होती है, मैंने उसे जान से मार डाला। गाइस, घर के अंदर क्या हुआ, वैनरू ने केके को कैसे मारा, ये सब कुछ मूवी में नहीं दिखाया गया। और अब विलियम वैनरू को संभालना होता है। तभी विलियम का सेक्रेटरी यहाँ आता है और इन लोगों को बताता है, हमने पता लगा लिया है केके जिंदा है और हॉस्पिटल में सही सलामत है। और विलियम वैनरू से कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया। और वैनरू कहती है, तुम सच कह रहे हो, वो जिंदा है? और विलियम कहता है, हाँ। और अब वैनरू खुद को थोड़ा संभालती है और विलियम को धक्का दे देती है और धक्का देकर इससे कह रही होती है, बाकी सबकी तरह तुमने भी मुझे धोखा दिया, तुम्हें भी बस ये जेट पेंडेंट चाहिए था। और विलियम इससे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन ये विलियम की बात नहीं सुनती और इससे कहने लगती है, आज के बाद तुम्हारे और मेरे भी सब कुछ खत्म। और इतना बोलकर यहाँ से जाने लगती है, मगर विलियम इसको पकड़ लेता है और पकड़कर इसे अपने कंधे पर उठाकर ले आता है और कार में बैठा देता है। और अब इसे घर ले आता है और बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होकर इससे कह रहा होता है, अगर तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम हम दोनों का रिश्ता खत्म कर सको? तुम मुझसे नाराज हो, मुझे डांटो मारो कुछ भी करो, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की सोचना ही मत। और अब इसे बताता है कि मैं वैन फैमिली में तुम्हें लेने के लिए गया था और वैन जी ने मुझसे कहा कि तुम केकी के साथ कार में हो, इसीलिए मैं थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी करता तो केके तुम्हें लेकर विदेश भाग चुका होता। और इसीलिए मैंने वैन जी से शादी करने का नाटक किया, क्योंकि केके को वैन फैमिली के कुछ राज पता चल गए हैं, इसीलिए वो लोग भी केके से पीछा छुड़ाना चाहते हैं।
और उसे जेल भेजना चाहते हैं और उन लोगों के पास सबूत भी हैं और मुझे वो सबूत देने के लिए उन लोगों की शर्त थी। और वेनरू कहती है कि तुम वेंजी से शादी करो और विलियम कहता है हाँ। और वेनरू कहती है लेकिन अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता तो। और विलियम कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होता। और विलियम ने वेनरू को हर पल सुरक्षित रखने के लिए और उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए वेनरू के ईयरिंग में ट्रांसमीटर लगा के रखा है। और विलियम वेनरू से कह रहा होता है केके के घर में सिग्नल जैमर लगा हुआ है, इसीलिए मैंने पहले ही अपने लोगों को वहां सेट करके रखा है और केके का ये बॉडीगार्ड विलियम का ही आदमी है। और अब विलियम कहता है मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरी तरह ही केके भी तुम्हारी बहादुरी का कायल हो गया है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए वो कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और विलियम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वेनरू से कहती है बकवास बंद करो, कुछ भी मत बोलो। और विलियम कहता है मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे एक बात बताओ, यदि तुम्हें चूज करने के लिए दिया जाए कि तुम्हें केके और मुझे में से किसी एक को चुनना है तो तुम किसे चुनोगी। और वैनरू बेफिक्र होकर विलियम को टीज करने के लिए कहने लगती है के। और इससे पहले वैनरू केके का पूरा नाम ले पाती, विलियम जल्दी से इसे झपटकर इसे किस करने लगता है और इससे कहता है मैं तुम्हें कभी भी किसी और को चूज नहीं करने दूंगा। और बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होकर फिर से इसे किस करने लगता है। और किस करने के बाद वैनरू इससे कहती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा, तो मैं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वेनरू की बात सुनकर विलियम इसके आगे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और इससे वादा करता है आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और ना ही तुम्हें कभी दुखी करूंगा, मुझे माफ कर दो। और फिर वेनरू इसे सेड्यूस करते हुए इससे कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर दूंगी। और अब विलियम को एक कुर्सी से बांध देती है और इसी के सामने रोमांटिक अंदाज में योगा कर रही होती है। और ऐसे ऐसे देख देख कर विलियम सेड्यूस हो रहा होता है और इससे कह रहा होता है तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही तड़पा तड़पा कर सजा दोगी। और वेनरू बिना कुछ कहे मुस्कुराती हुई यहाँ से चली जाती है। और अब विलियम वैन हाउस आता है और विलियम को देखकर मिस्टर वैन से दामाद बुला रहा होता है और विलियम इससे कहता है हमारी शादी की रस्म पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं अभी आपका दामाद नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप वैनरू के अंकल हैं तो इस रिश्ते से आप मुझे दामाद बुला सकते हैं। और विलियम के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिस्टर वैन कहता है तो तुम अपनी बातों से पीछे हटना चाहते हो। और फिर ये दोनों बाप बेटी मिलकर विलियम को के का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, इसे धमकी दे रहे होते हैं लेकिन विलियम बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और ये लोग इसे धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे। और विलियम इन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और अब इनसे कहता है मैंने तुम लोगों को प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। और विलियम ने इन लोगों की बातों की रिकॉर्डिंग कर ली थी, इसीलिए अब इन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। और जाते हुए विलियम इनसे कहता है के ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है और अब मुझे नहीं पता वो पुलिस को क्या बयान देगा। और विलियम के मुंह से यह बात जानकर इन लोगों के पसीने छूटे जाते हैं और अब हाथ जोड़कर मिस्टर वेन विलियम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है प्लीज हमारी हेल्प करो। और वेंजी विलियम का पीछा करते हुए घर के बाहर तक आती है और बैक करके इससे कह रही होती है विलियम मुझे पता है तुम हमें बचा सकते हो। और विलियम इससे कहता है वो सब मैं देख लूंगा लेकिन बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करना, मैं नहीं चाहता किसी और को जलन हो। और अब वैनरू भी यहाँ आ गई थी और वैनरू को देखकर वैनजी बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और इससे कह रही होती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इसे चिढ़ाने के लिए वैनरू इससे कहती है क्या करूं, तुम्हारे जीजा जी कभी भी कहीं भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। और इतना बोलकर विलियम को लेकर ऐसे चली जाती है और वैनजी बुरी तरीके से खिसिया जाती है। और अब विलियम वैनरू को बताता है कि केके ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। और अब ये दोनों केके से मिलने के लिए जेल आते हैं और वैनरू को देखकर केके वैनरू से कहता है मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी, या फिर ये कहूँ कि ये तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगा। और केके की बात सुनकर वैनरू इससे कहती है विलियम ने कभी भी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका। और केके कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन उसे हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वैनरू कहती है बैन फैमिली के बारे में और केके कहता है हाँ मुझे पता चल गया था, वो लोग मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करके कार्रवाई कर रहे हैं। और वैनरू कहती है अगर तुम्हें ये बात पता चल गई थी तो फिर तुमने अकेले आत्मसमर्पण क्यों किया, उन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं घसीटा। और केके कहता है मैंने आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए किया जिससे कि तुम्हारे सारे रास्ते क्लियर हो जाएं, तुम बहुत काबिल हो, हर चीज डिजर्व करती हो, हेड बनने के लायक हो और अब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो, जो तुम्हारा है। और रही बात तो सारे जेट पंडन की तो चिंता मत करो, उसे लेने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा और अगर सब कुछ सही रहा तो जिस दिन तुम हेड बनोगी उसी दिन वो तुम्हें मिल जाएगा। और केके के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर वेनरू को विश्वास नहीं हो रहा था और वेनरू इससे कह रही होती है तुम्हें उस जेट पंडन की वैल्यू पता है ना। और केके कहता है तुम्हारे आगे किसी चीज की कोई कीमत नहीं। और अब विलियम वेनरू के हाथ से फोन ले लेता है और केके से कहता है इतना अच्छा बनने का नाटक करना बंद करो,
मगर केके इस पर ध्यान नहीं देता और वेनरू से कहता है अभी हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और अब विलियम लाइन कट कर देता है और वेनरू से कहता है चलो टाइम खत्म हो गया। और वेनरू को जाते देख के और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है वेनरू तुम फिर से मुझसे मिलने आओगी ना। और जेल से बाहर आकर विलियम वेनरू से कह रहा होता है मुझे इस इंसान से जलन होती है, लेकिन अगर वाकई में ये आधे जेट पेंडेंट को ला सकता है तो हमें इसके लिए इसको दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। और अब वेनरू अपना काम कर रही होती है, तभी विलियम आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और इसे कह रहा होता है अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे नाम पर म्यूजियम क्यों कर दिया। तुम हर वक्त इतना ज्यादा बिजी रहती हो, मेरे लिए टाइम ही नहीं। और वेनरू कहती है ये बात तुम कह रहे हो जो खुद कंपनी के लिए इतनी मेहनत करते हो। और विलियम कहता है मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तुम जो इतने महंगे महंगे एंटीक पीस खरीदती हो उसकी पेमेंट तभी हो पाएगी, और मुझे डर है अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। और अब सेक्रेटरी आता है और इन लोगों को बताता है मिस्टर बेन ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, वो पुलिस कस्टडी में है और भाभी को बेन फैमिली का हेड बना दिया है। और आज वेनरू की हेड सेरेमनी होती है और इस सेरेमनी में वेनरू के लिए गिफ्ट आता है। और इस गिफ्ट बॉक्स को देखकर वेनरू विलियम को लगता है कि इसमें वही जेट पेंडेंट है। और वेनरू इस बॉक्स को ओपन करती है और जैसे ही बॉक्स ओपन करती है इसके अंदर एक बॉम्ब होता है और बॉम्ब को देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। और फिर अचानक से यहाँ की लाइट चली जाती है और फिर विलियम अपने सेक्रेटरी से बोलता है लाइट को चेक करने के लिए, और फिर तुरंत लाइट आ जाती है। और इसी बीच वेंजी ने वेनरू को हाईजैक कर लिया होता है और वेनरू से कह रही होती है तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई, वो भी इतनी आसानी से। और विलियम वेंजी से कहता है उसे छोड़ दो, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और वेंजी कहती है इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, इसकी जरा सी तकलीफ ही तुम्हें बर्दाश्त नहीं, लेकिन क्या कभी सोचा है तुम्हारी शादी मेरे साथ फिक्स हुई थी और तुमने मुझे धोखा दिया है, कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या बीती होगी। और विलियम कहता है हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज इसे छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। और वेंजी कहती है सबसे पहले तो तुम घुटनों पर बैठ जाओ। और वेनरू विलियम को ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन विलियम वेनरू के लिए घुटनों पर बैठ जाता है। और जैसे ही विलियम घुटनों पर बैठता है वेंजी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद मेहमान बुरी तरीके से डर जाते हैं कि अब वो मर जाएंगे। और विलियम इन्हें समझाते हुए कहता है आप लोग डरिए मत, ये सिर्फ नाटक कर रही है, ये एक नकली बॉम्ब है। और वेंजी कहती है बस 5 मिनट और तुम लोगों को पता चल जाएगा ये असली है फिर नकली। और अब वेनू वेंजी से कहती है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन इन बेकसूर लोगों को जाने दो। और अब वेंजी वेनरू को लेकर बालकनी पे आ जाती है और विलियम बार बार वेंजी से वेनरू को छोड़ने के लिए बैक कर रहा होता है। और वेंजी से कहती है ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरे फादर को जेल से रिहा करवाना होगा और साथ ही साथ हमारे लिए एक जहाज का इंतजाम करना होगा जिससे कि हम ये देश छोड़कर चले जाएं। और विलियम कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। और वेंजी कहती है मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। और विलियम कहता है क्योंकि मैं वेनरू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। और अब विलियम अपने सेक्रेटरी को फोन लगाता है और उसे सारे अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है। और वेंजी से कहता है मैंने तुम्हारे सामने ही सब कुछ कर दिया, लेकिन अब अगर तुमने इसका बाल भी छुआ तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे फादर का नामो निशान मिटा दूंगा। और तभी कोई वेंजी को शूट कर देता है और वेंजी को शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विलियम का सेक्रेटरी है। और अब गोली लग जाने के बाद वेंजी दोनों से कहती है सच में तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। और फिर अपने पॉकेट से जेट पेंडेंट निकालकर इन दोनों को दिखाती है और जेट पेंडेंट को वेंजी के हाथ में देखकर वेन्यू चौंक कर इससे कहती है आखिर तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। और मुस्कुराते हुए वेंजी कहती है केके के लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले ही इस जेट पेंडेंट को मैंने हासिल कर लिया था और अब तुम्हें कभी भी इस जेट पेंडेंट का रहस्य पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जेट पेंडेंट का केवल एक ही हिस्सा है और एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अब वेंजी जेट पेंडेंट को नीचे फेंक देती है और वेनरू से कहती है मैं तो बर्बाद हो गई, लेकिन इस जिंदगी में तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। और इतना बोलकर बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। और अब विलियम बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है और वेनरू उससे इसकी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए बोल रही होती है और विलियम कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर बम को डिफ्यूज करने के लिए वायर चूज करता है और वेनरू से कहता है तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। और वेनरू कहती हाँ, और अब वायर को कट कर देता है और बम डिफ्यूज हो जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। और अब वेनरू विलियम से कह रही होती है मुझे विश्वास नहीं होता कि वेंजी ने जेट पेंडेंट का आधा हिस्सा हासिल कर लिया और उसे तोड़ दिया, और इसके ऐसा करने की वजह से दादाजी को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। और विलियम इसे समझाते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दादाजी की असली खुशी उनके बच्चों के खुश रहने में है। और अब वेनरू अपने दादाजी की वर्शिप कर रही होती है और दादाजी को याद करते हुए जेट पेंडेंट के टूट जाने के लिए उनसे माफी मांग रही होती है। और फिर इसे याद आता है कि इसके अंकल ने दादाजी के नाम को आग में फेंक दिया था, इसीलिए उठाकर इसको साफ करने लगती है और इसे साफ करते हुए इसकी नज़र इसमें छुपी एक पर्ची पर जाती है और वेनरू इस पर्ची को निकालकर पढ़ने लगती है और ये पर्ची वेनरू के परदादा ने लिखी है
और इस पर्ची में लिखे शब्दों को पढ़ते ही वेनरू को समझ में आ जाता है कि आखिर उस जेट पेंडेंट का राज क्या है। जेट पेंडेंट के ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। लाखों साल पहले एक उल्का पिंड गिरा था और गिरने के बाद वो एक काली धातु में बदल गया, जिसे लोग काला सोना भी कहते हैं। और वो इस दुनिया की सबसे कठोर धातु है और इसकी रक्षा वैन फैमिली पीढ़ियों से कर रही थी। और ये धातु दुनिया की सबसे महंगी धातु है और इससे बनाए जाने वाले हथियार दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार। और अगर ये किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ जाती तो वो इसका गलत इस्तेमाल करके दुनिया पर राज कर सकता था। और दादाजी नहीं चाहते थे कि इसके बारे में दुनिया को या खुद उनके घर वालों को पता चले और कोई भी देसी या विदेशी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करे। इसीलिए दादाजी ने असली जेट पेंडेंट खुद ही कहीं छुपा दिए और उनकी जगह पर दो नकली जेट पेंडेंट बनवाए। और उन दोनों नकली जेट पेंडेंट को खोकर दुनिया में अफवाह फैला दी कि जेट पेंडेंट खो गए हैं। और आज वेनरू को सच्चाई का पता चल जाता है और सच्चाई जानकर अपने दादाजी से वादा करती है, मैं इस बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी। और अब यहाँ विलियम आता है और वेनरू विलियम को दादाजी से मिलवाती है। दादाजी, मैं इस इंसान से पिछले 10 सालों से प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी पसंद पसंद आएगी। और अब विलियम खुद को दादाजी से मिलवाता है और कहता है, दादाजी, मेरा नाम लू विलियम है और मैं आपकी परपोती से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा इससे प्यार करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा और कभी भी इसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। मुझे स्वीकार करके हमें अपना आशीर्वाद दें। और वेनरू की तरफ देखकर अपने मन में कह रहा होता है, वेनरू, मैं तो बहुत ही मामूली इंसान हूँ, तुम्हारे प्यार की दौलत ही मेरी असली दौलत है। और अब विलियम ने वेनरू को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है और इसे यहाँ लाकर अपने प्यार का इजहार करता है और फिर अपने घुटनों पर बैठ के शादी के लिए प्रपोज करता है। और विलियम के हाथ में एक कागज होता है और अब ये वेनरू से कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे नाम पर एक चैरिटेबल फाउंडेशन खोला है और इसमें जितना ही फंड आएगा उस पैसे को कल्चरल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा तोहफा जरूर पसंद आएगा। और अब वेनरू इस कागज को अपने हाथ में ले लेती है और इससे कहती है, मुझे तुम्हारा ये वाला तोहफा पसंद आया, लेकिन ये दूसरा। और वेनरू के मुंह से इतना सुनकर विलियम का चेहरा उतर जाता है और अब वेनरू कहती है, मुझे तुम्हारा दूसरा तोहफा ही मंजूर है। और वेनरू की हाँ सुनकर विलियम बहुत ज़्यादा खुश होकर वेनरू को रिंग पहनाता है और वेनरू से कहता है, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ तुम ही तुम रहोगी। और वेनरू कहती है, मेरे पेरेंट्स और मेरे दादाजी के बाद मुझे इस दुनिया में तुम मिले जिसने मुझे सच्चा प्यार किया और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तुम्हारी होकर रहूँगी। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।